रिकॉर्ड रूम से जैसे ही मैं अपने बेड पर वापस आया, मेरा सर अचानक से घूमने लगा और मुझे उल्टी हो गई। मैंने नीचे झांक कर देखा तो खून फैला हुआ था। मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही थी। अचानक से मेरा पेट दर्द करने लगा। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। दर्द की वजह से मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। तभी अचानक मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो आहट डेजी सिस्टर के आने की थी। उसने मेरे बेड के सामने खून देखा और चिल्ला पड़ी। वो मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन पेट के दर्द की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। डेजी ने डॉक्टर को आवाज़ दी और डॉक्टर राजीव मुझे चेक करने आए। मुझे जल्दी से एग्जामिनेशन रूम में ले जाया गया। मेरे ऊपर कुछ टेस्ट किए गए और मुझे पेन किलर दिया गया, जिससे मुझे आराम मिला। अगली सुबह तक मैं ठीक महसूस कर रहा था। दर्द गायब हो गया था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी। मुझे भूख लगी हुई थी, लेकिन अपने लिए खाना लाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं बिस्तर पर लेटा लेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि आखिर मेरी तबीयत इतनी कैसे खराब हो गई। तभी मेरे पास डॉक्टर राजीव आए। मुझे डॉक्टर राजीव पर शक बढ़ गया था, क्योंकि उनके इस हॉस्पिटल में आने के बाद से यहाँ होने वाली मौत बढ़ गई थी। मुझे शक था कि मेरी इस हालत के पीछे डॉक्टर राजीव का ही हाथ है, लेकिन उन्होंने जो भी दवाई मुझे दी थी उसे सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही बार लिया था। अगर उसमें कोई गड़बड़ थी भी तो मुझ पर उसका इतना असर तो नहीं पड़ना चाहिए था। मैंने डॉक्टर से यही सवाल पूछा। डॉक्टर राजीव ने यह जवाब दिया कि पेट में क्रैम्प्स की वजह से मुझे वो पेन हो रहा था और शायद मेरे पेट में अल्सर की वजह से खून आया था। लेकिन डॉक्टर्स को इस सब की वजह नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने मेरा टॉक्सिसिटी चेकअप करवाया। वो देखना चाहते थे कि कहीं मेरी बॉडी में कोई हेवी मेटल डिपॉजिट तो नहीं हो गया है। डॉक्टर ने नर्स डेजी को मेरा ब्लड टेस्ट लेने के लिए कहा और साथ में कुछ विटामिन की गोली दे दी। डेजी ने मेरा ब्लड लिया, लेकिन आज डेजी के चेहरे पर एक चिंता की लकीर थी। डॉक्टर के चले जाने के बाद मैंने डेजी सिस्टर से उनकी चिंता के बारे में पूछा। डेजी ने बोला कि वो मेरे लिए डरी हुई है। कल खून देखकर उन्हें बहुत डर लग गया। सिस्टर डेजी को मेरी चिंता हो रही थी और वो रोने लगी। मैंने डेजी सिस्टर की आंखें पोंछी। तभी सिस्टर डेजी ने मेरे सामने अपना टिफिन रख दिया और कहा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए आज क्या बना कर लाई हूँ। खीर। तुम्हें ये बहुत पसंद है ना? मैं बता नहीं सकता कि उस वक्त वो खीर देखकर मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हुई। मैंने बिना कुछ सोचे और देखे वो खाना शुरू कर दिया था। खाना खाने के बाद मैं बहुत अच्छा महसूस करने लगा। मुझे अपनी ताकत वापस आती हुई महसूस हुई। उसके बाद अपना टिफिन लेकर वो वहां से चली गई। मैं अपने बिस्तर पर फिर से लेट गया। लेटे लेटे मैं यही सोच रहा था कि आखिर एक ही बार दवा लेने से मुझे इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। जरूर डॉक्टर राजीव मुझे किसी और तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन कैसे? मैंने याद किया कि वो सिटी स्कैन करने से पहले पानी में कुछ दवाई डालकर वो मुझे देता था। शायद उससे मेरी हालत खराब हुई हो। यही सोचते हुए मैंने फैसला किया कि मुझे इस हॉस्पिटल का पानी और खाना दोनों छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हो ना हो इस हॉस्पिटल के अंदर उसकी कोई ना कोई मदद तो जरूर कर रहा होगा, वरना ये डॉक्टर सब कुछ अकेले तो नहीं कर सकता। और इस सब के पीछे क्या वजह हो सकती थी? ऑर्गन हार्वेस्टिंग? मुझे बस सबूत चाहिए था, जो अभी तक मुझे नहीं मिला था। मैंने एक वार्ड बॉय को अपने पास बुलाया और उसे कुछ पैसे देकर अपने लिए खाना और पानी बाहर से लाने के लिए कहा। मैंने अगले 2 दिनों तक ऐसा ही किया। पानी मैंने बोतल से पिया और खाना वो तो मेरे लिए डेजी सिस्टर ही लेकर आती थी। और अब मैं अपने आप को ठीक महसूस कर रहा था। इसी बीच में मुझे मेरी टॉक्सिसिटी रिपोर्ट भी मिल गई और मेरे शरीर में कोई भी टॉक्सिन नहीं था। इसका मतलब मैं ठीक था। इस सब का कोई भी सेंस नहीं था, क्योंकि मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था। शायद ये डॉक्टर राजीव की चाल तो नहीं थी। तभी डेजी भी वहां पर आ गई मेरी दवाइयाँ लेकर। मैंने टैबलेट को उसकी कवरिंग से निकाला और फिर से एक बार जीभ के नीचे दबाकर मैंने पानी पी लिया। डेजी मुझे फिर से अजीब तरह से उदास लग रही थी। मैंने उसको उसके उदासी की वजह पूछी। उन्होंने बताया, जो इस वार्ड में नया पेशेंट आया था, रमेश, उसको दवाइयों की कमी पड़ रही है।
क्योंकि हॉस्पिटल में दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी। अगर उसको दवाई टाइम पर नहीं मिली तो वो ठीक नहीं हो पाएगा, पर उसके पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसका मतलब रमेश डॉक्टर राजीव का नेक्स्ट टारगेट था। अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि क्यों ना रमेश की सारी दवाइयाँ मैं स्पॉन्सर कर दूं। इस तरह से वो जितनी भी दवा लेता रहेगा मैं उस पर नज़र रख पाऊंगा। मैंने डेजी सिस्टर से कहा, अगर वो बुरा ना माने तो मैं उसकी दवाइयों का पैसा दे सकता हूँ। इतना सुनते ही डेजी सिस्टर खुश हो गई और रमेश को ये बात बताई और वो भी तैयार हो गया। मेरी तबीयत अब पहले से ठीक थी, इसलिए मैं बाहर निकल गया। मैंने अपने हाथों से उस पेशेंट की दवाइयों को खरीदा। मैं वार्ड में वापस आया और दवाई उसे दे दी। जब भी डॉक्टर राजीव रमेश को दवाई देने आते तब मैं उन्हें ध्यान से देखता, लेकिन मुझे कुछ भी अजीब और गलत नजर नहीं आया। वो पेशेंट को कहीं और लेकर नहीं गया। सब कुछ मेरी नजरों के सामने हो रहा था। डेजी सिस्टर भी उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी। वो उसे भी अपने हाथों से खाना खिलाती थी। एक दिन मैंने हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय को पानी में कुछ मिलाकर रमेश को देते हुए देखा। शायद ये तो नहीं था जो डॉक्टर राजीव के साथ मिला हुआ था, लेकिन सरप्राइजिंगली जितने दिन भी रमेश पेशेंट मेरे सामने था उसकी हालत ठीक होती जा रही थी। उसके डिस्चार्ज होने की बात हो रही थी। मैं भी खुश था। डिस्चार्ज होने से एक दिन पहले डॉक्टर राजीव टेस्ट के लिए उसे अपने साथ लेकर आए। टेस्ट होने के बाद जैसे ही वो पेशेंट बाहर आया तभी अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसके पेट में भी क्रैम्प्स उठने लगे। वो बुरी तरह से चिल्ला रहा था। वो खून की उल्टियां करने लगा। मैं समझ गया था, उस डॉक्टर राजीव ने फिर से अपना काम कर दिया था। उसने टेस्ट करने के बहाने जरूर कुछ पॉइजन या ऐसा कुछ उसे दिया होगा, जिस वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो गई। वो पेशेंट रमेश मरने वाला था। मैं उस पेशेंट को डॉक्टर राजीव के साथ जाने से रोकना चाहता था, लेकिन मैं अपने बेड से नीचे उतरा। मैंने अपने कुछ कदम आगे बढ़ाए, लेकिन अचानक मेरे भी पेट में बहुत ज्यादा तेज दर्द होने लगा। मैं दर्द से करा उठा और पेट को एक बार फिर से पकड़कर नीचे गिर गया। मैं जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। मुझे धीरे धीरे होश आया। मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं एक अलग जगह पर था। मुझे बहुत सारी ड्रिप चढ़ाई जा रही थी। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी और मेरे सामने डॉक्टर राजीव था। मैंने सीधा डॉक्टर राजीव से कहा, रमेश का क्या हुआ? उन्होंने मुझे जवाब दिया, सॉरी, हम उसको नहीं बचा पाए। मुझे इसी बात का डर था। मैंने कहा, मुझे पता है राजीव, इन सब मौत के पीछे तुम ही हो। तुमने ही रमेश को मारा है। मेरी बात सुनकर राजीव बुरी तरह चौंक गया। मैंने आगे बोला, तुम यहाँ पर मासूम मरीजों को जान से मार रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? डॉक्टर राजीव अभी भी शॉक था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कह रहा हूं। मैंने कहा, तुमने जो मुझे दवाई दी थी उसे खाने के बाद ही मैं बीमार पड़ा हूं। तुम कुछ तो जरूर कर रहे हो। मेरी हालत खराब होती जा रही है। मुझे लगता है कि मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन सवाल है क्यों? डॉक्टर राजीव ने जवाब दिया, शायद तुम अपनी बीमारी के कारण ठीक से सोच नहीं पा रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया है। जिस पेशेंट की तुम मेडिसिन स्पॉन्सर कर रहे थे उसके ऑर्गन फेल हो रहे थे, जिसका हमें पता नहीं चल पाया। हम उसी का पता कर रहे हैं। मैं राजीव की बातों में आने वाला नहीं था। मैंने उसे बोला, मुझे पता है इन सब के पीछे तुम ही हो। तुम उस पेशेंट को अकेले में लेकर गए थे। मैंने वार्ड बॉय को उसके पानी में कुछ मिलाते हुए देखा था। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है कि तुम ही ये सब कर रहे हो। राजीव ने कहा कि वार्ड बॉय ने पानी में कॉन्ट्रास्ट मिलाया था ताकि सिटी स्कैन अच्छे से हो सके, लेकिन मैं उसकी बातों में आने वाला नहीं था। मैं अपने हाथ पैर चलाने लगा। उसने मुझे बेहोश करके मुझे मेरे वार्ड में भेज दिया। मेरी हालत खराब हो रही थी। मुझे खबर मिली कि दूसरे वार्ड में भी एक पेशेंट की मौत हो गई, उसी सिम्टम्स की वजह से जिससे रमेश की मौत हुई थी। लेकिन इस बार उसका इलाज डॉक्टर राजीव नहीं कर रहा था,
इसका एक ही मतलब हो सकता था कि मेरा शक अब तक गलत था। डॉक्टर राजीव किलर नहीं है, किलर कोई और ही है। अभी तक मैं गलत जगह देख रहा था और मेरी हालत को भी वही किलर खराब कर रहा है। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? कौन है जो इस वार्ड में और उस वार्ड में कॉमन है? और कौन जहर बिना किसी को दिखाए दे सकता है? तभी अचानक मुझे सब कुछ समझ में आ गया और मैंने डॉक्टर राजीव को अपने पास बुला लिया। मेरी हालत खराब हो गई, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त मेरी जान मेरे शरीर से निकलकर जा सकती है। तभी डेजी वहां पर एक बार फिर से आई और बोली, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं, तुम्हारी फेवरेट खीर। इस बार मैंने उसके हाथ से वो टिफिन ले लिया। मैंने डेजी सिस्टर से बोला, मेरी हालत खराब हो रही है, लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा। डेजी सिस्टर ने कहा, ऐसा मत बोलो, तुम ये खा लो, तुम्हें थोड़ी ताकत मिलेगी। मैं वापस बोला, मुझे लगता है कोई इस हॉस्पिटल में यहाँ के पेशेंट की जान ले रहा है और वही इंसान मेरी जान के पीछे भी पड़ा है। मैंने आगे बोला, मैं इस हॉस्पिटल का कुछ नहीं खा रहा हूं, ना ही यहाँ का पानी पी रहा था। सिर्फ एक चीज जो मैं खा रहा हूं वो है तुम्हारा खाना। और अब मैंने डायरेक्टली डेजी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? डेजी सिस्टर, तुम क्यों मारना चाहती हो मुझे? अचानक डेजी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने मुझसे कहा, इस हॉस्पिटल में मुझे कोई नहीं पकड़ पाया, एक तुम ही हो जिसने मुझे पकड़ लिया। पिछले हॉस्पिटल में जब लोगों को शक होने लगा तब मैंने अपना ट्रांसफर यहाँ गांव के हॉस्पिटल में करवा लिया, क्योंकि यहाँ गांव के लोगों की जान की किसी को पड़ी नहीं है। मेरा उससे एक ही सवाल था, पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इससे तुम्हें क्या मिलता है? उसने पलटकर जवाब दिया, मुझे मजा आता है लोगों की जान लेने में नहीं, जान लेकर बच निकलने में। इतना मजा मुझे नशा करके भी नहीं मिलता, इसलिए मैं लोगों की जान लेती हूँ और बचकर निकल जाती हूँ। मैंने पहली बार में ही तुम्हें आर्सेनिक की ज्यादा डोज दे दी थी। मैं एक्साइटेड हो गई थी, लेकिन जब डॉक्टर ने टॉक्सिसिटी रिपोर्ट करवाई तो मैं डर गई। लेकिन अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर मैंने वो रिपोर्ट बदल दी। उसके बाद मैं धीरे धीरे आर्सेनिक का डोज बढ़ाती गई। मैं देखना चाहती थी कि मैं कब तक पकड़ी नहीं जाती, लेकिन आज तुमने मुझे पकड़ लिया। मगर अफसोस, आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होने वाली है, क्योंकि ये खीर खा के तुम हमेशा के लिए सो जाओगे। गुड नाइट कबीर। अचानक से पर्दा हटा और डॉक्टर राजीव के साथ पुलिस वाले भी आ गए। मैंने पहले ही अपने फोन से डॉक्टर राजीव को कॉल किया था। डेजी सिस्टर की बात उन्होंने सुन ली थी। डेजी सिस्टर पर मल्टीपल मर्डर चार्जेस लगे और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि वो खाने में आर्सेनिक मिलाकर लोगों को जहर देती थी। आर्सेनिक एक हेवी मेटल होता है जो धीरे धीरे देने पर जहर का काम करता है और उसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है, जिससे धीरे धीरे पेशेंट की मौत हो जाती है। मैं अपनी मौत से सिर्फ एक कदम दूर था। उसके बाद वापस मेरा इलाज हुआ और मैं ठीक हो गया। इस केस ने मुझे एक बहुत अच्छा लेसन दिया था, जो जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं हैं। ठीक होने के बाद मैं अपने घर वापस आ गया। तो ये था मेरा एक केस जिसमें मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। अब आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। तब तक सुनते रहिए डिटेक्टिव कबीर।